दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर काफ़ी चीज़ें घटित हो रही है। एक तरफ अखिलेश और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस का, उससे नरेंद्र मोदी अमित शाह को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। उनके अंदर एक बौखलाहट और बेचैनी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और मायावती जी की, तो इनकी भी स्थिति काफ़ी डामाडोल सी लग रही है। और उसके पीछे एक मुख्य वजह ये है कि आजकल जो है मायावती जी के पार्टी से एक तरीके से नेताओं का एक तरीके से भगदड़ मच गया है। और इनके जो नेता हैं वो लगातार या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर कुछ लोग हैं जो कि दूसरे पार्टी के साथ संपर्क में है, उसमें वो जा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और मायावती जी का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे सांसद हैं। आज इसमें हम सांसदों का ही जिक्र करेंगे, हालांकि कुछ विधायक भी ऐसे हैं। इनके विधायक तो इनके एक ही हैं अभी फ़िलहाल, है ना। और जो दूसरे नेता हैं इनके पार्टी से जुड़े हुए, वो जाना चाहते हैं इधर उधर। लेकिन अभी हम सांसदों का जिक्र करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी एकदम कॉर्नर पे है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर से जो बीएसपी के सांसद हैं अफजल अंसारी, इनका समाजवादी पार्टी में जाना तय है। और समाजवादी पार्टी जो है उनको वहाँ से टिकट भी देगी, इस चीज़ की पूरी तरह से मतलब एक तरह से कन्फर्म है। इसके बाद अंबेडकर नगर के इनके सांसद है रितेश पांडे। अभी पिछले 2-3 दिन से ये खबर चल रही है कि जो रितेश पांडे हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है रितेश पांडे। एक और बहुत ही मशहूर नाम है, बहुत ही फेमस नाम है और काफ़ी चर्चा में रहा है, दानिश अली का। ये अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं और कांग्रेस के साथ इनकी काफ़ी करीबी संबंध है। और जब संसद भवन के अंदर दानिश अली को इनके धर्म के नाम पर अपमानित करने की कोशिश की गई थी बीजेपी के एमपी के द्वारा, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो है इनसे मिलने के लिए इनके घर गए थे। और कई मौके पर जो दानिश अली हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े नज़र आते हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े नज़र आते हैं। जब महुआ मोइत्रा को संसद से सस्पेंड करवाया गया था उस वक्त भी दानिश अली इंडिया अलायंस के साथ में थे। और इससे बहन जी जो है मायावती जी, वो काफ़ी नाराज़ हुई थी, काफ़ी क्षुब्ध हुई थी और इन्होंने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ये आरोप लगाते हुए कि ये जो है पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, है ना। तो दानिश अली कांग्रेस के संपर्क में और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अमरोहा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस दानिश अली को टिकट दे सकती है। एक चौथे जो है श्याम सिंह यादव, ये जौनपुर से बीएसपी के एमपी हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी कांग्रेस के संपर्क में। और अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली थी, तो जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने ये बोला था कि जो श्याम सिंह यादव हो वो आगरा में आए थे खुद और राहुल गांधी की स्वागत करने के लिए उस यात्रा में भी शामिल हुए थे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा था उस यात्रा में भी श्याम सिंह यादव जो है वो शरीक हुए थे, उसमें शामिल हुए थे। हालांकि उनका ये कहना था कि ये मेरा निजी मामला है, निजी मेरा राय है, ये यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही उससे मैं प्रभावित हूँ और उसको मैं सही मान रहा हूँ, इसलिए मैं इस यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। इससे पार्टी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या होगा ये आगे पता चल जाएगा बहुत ही चंद दिनों के बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक एमपी है, उनका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो बीजेपी के संपर्क में। कुल 5 यहाँ पर एमपीज़ का मैंने जिक्र किया मायावती जी के पार्टी का, जो कि इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, कुछ लोग संपर्क में जाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि 2019 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें मायावती जी के जो हैं टोटल 10 एमपी थे, 10 लोग थे। उसमें से तकरीबन 5 जो लोग हैं वो इनसे एक तरीके से अलग होने के कगार पर हैं। अब ये जो चीज़ें चल रही है इसको लेकर के मायावती जी ने 3-4 ट्वीट किया है, लेकिन 2 ट्वीट में उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद और इसमें कुछ बातें मैं आपसे करूंगा।
क्या कहती हैं मायावती जी कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा है, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। ये दूसरा ट्वीट है। तीसरे ट्वीट में क्या कहती हैं, ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब ये स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, वह निगेटिव चर्चा में है ना। मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित, बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। तो एक तरह से मायावती जी ने ये कहा है कि चूंकि ये जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टी लाइन से अलग जा कर के काम करते हैं और इधर उधर इनके अंदर भटकाव है और जिस उद्देश्य के साथ बीएसपी काम करती है उस पर ये लोग खरा नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए इनका टिकट दिया जाना लगभग असंभव है और ये लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आध चीज़ें और है जिसका कि जिक्र मैं करूँगा। आपको बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें अभी तक आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक जो स्टैंड है मायावती जी का वो ये है कि इन्होंने घोषणा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मैं अकेले लड़ूंगी। जो बीएसपी पार्टी है वो अकेले लड़ेगा और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, ना तो बीजेपी के साथ और ना ही इंडिया अलायंस के साथ। तर्क इन्होंने ये दिया था कि इससे बीएसपी को नुकसान होता है, जबकि हकीकत कुछ और है। मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। 2019 के अंदर जब इनको लोकसभा के चुनाव में 10 इनके एमपी जीते थे, उस वक्त इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो 10 इनके सांसद चुन करके आए। 2014 में इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, कोई भी सांसद इनका नहीं जीत पाया आज के डेट में, ठीक है। 2022 का जब विधानसभा इन्होंने चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़े थे मायावती जी ने, उनका सिर्फ एक विधायक जीत पाया था। तो इस स्थिति में इनका जो तर्क है कि जब हम मिल करके चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो उससे बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता है, ये सही प्रतीत नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सक्रियता को लेकर के है ना। अभी के समय में आप देखिए लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है और ऐसे समय में जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं, है ना, सभी दलों के, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो एकदम सुपर एक्टिव मोड में है। राहुल गांधी जी को देखिए, है ना, कि कितनी लंबी पूर्व से पश्चिम तक की एक लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, हर दिन लाखों लोगों से मिल रहे हैं। बिहार के अंदर आप तेजस्वी को देखिए, रात दिन यात्रा कर रहे हैं, है ना, जन विश्वास यात्रा। उनकी यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, चाहे 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, है ना, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। पूरी तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, ले दर जिले वो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अभी चुनाव का नोटिफिकेशन तक नहीं है। इससे पहले ही ये सभी जो नेता हैं वो फील्ड में हैं, सड़क पर आ चुके हैं, जनता के बीच में आ चुके हैं, अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी बातों को वो जनता के सामने रख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। दूसरी तरफ आप मायावती जी को देखिए, एकदम से ऐसा लगता है कि निष्क्रिय है ना, फील्ड में कहीं नहीं जा रही हैं, लोगों से कोई संपर्क नहीं है, ना कोई रैली है, ना उस तरह के, मतलब एकदम इनएक्टिव से हो गई है। तो ये जो नेता हैं जो कि अलग अलग पार्टी के संपर्क में हैं या जा चुके हैं, इनका ये भी एक तरीके से आरोप है कि बहन जी जो हैं वो निष्क्रिय हो चुकी हैं और राजनीति में बीएसपी का अब वो भूमिका नहीं है, इसीलिए ये लोग जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब इससे जो है क्या हो रहा है कि ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव एक तरीके से ऐसा हो गया कि बीजेपी के जितने भी विरोधी लोग हैं, जो बीजेपी के जो काम करने के तरीके से, मोदी जी के काम करने के तरीके से खुश नहीं है ना, उनको एक विकल्प की ज़रूरत थी और इंडिया अलायंस के रूप में ये जो विकल्प जो उनको मिला है, उससे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आसान्वित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वैसे लोग जो कि इंडिया अलायंस के साथ खड़े नहीं हैं,
ठीक है, उनके बारे में ये धारणा बन गई कि ये जो है वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ ये लोग खड़े हैं। वैसी स्थिति में मायावती जी को वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। इंडिया अगर अलायंस में वो हिस्सा नहीं बनती है, हालांकि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाए तो संभवतः वो जो है वो शामिल हो जाए इंडिया अलायंस में, क्योंकि मायावती जी अपने जो पत्ते हैं वो आखिरी दम तक नहीं खोलती हैं, बहुत ही एकदम लास्ट मोमेंट में जा कर के खोलती हैं। हालांकि भविष्य की बात है और इस पर ये कितना सही होगा कितना गलत होगा ये हमें नहीं पता है ना, एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि इससे जो है मायावती जी को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही भयंकर तरीके से नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का जो मुस्लिम वोटर्स है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 20 से 21% है, इसके अलावा 19-20% है, इसके अलावा जो दलित हैं जो कि 20% के आसपास है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा जो दलित है वो मायावती जी को ही वोट दे देगा, ऐसी ये बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं रावण वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, है ना, उनके साथ वो मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं वो चंद्रशेखर रावण। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के तरफ से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश से, जो कि एक बहुत बड़े दलित चेहरा है ना। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि जो मायावती जी का जो दलित जो समुदाय है उत्तर प्रदेश का 20 से 21% तो पूरी तरीके से मायावती जी को वोट दे देगा, है ना। ये भी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों और दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहेगा या कभी भी उसको नहीं वोट देना चाहेगा जो कि बीजेपी के साथ खड़ा है। वैसी स्थिति में मायावती जी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनती हैं तो उनको नुकसान होने की संभावना है। और दूसरे तरफ इन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। वैसी स्थिति में बहन जी के लिए नो डाउट इनके लिए एक चिंतनीय विषय है कि किस तरीके से अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाना है, किस तरीके से अपने पार्टी की जो जनाधार है ना, जो इनकी राजनीति है उसको कैसे बनाए रखना है। ये फिलहाल मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। कैसे निपटती हैं ये इन चीज़ों से वो आगे आने वाले समय में हमें ज़रूर और स्पष्टता के साथ पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।